अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इब्काज़ी आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के ज़हन में गर्दिश कर रहा है। वो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या हज 2026 में हुकूमत हमें कुछ रियाल देगी? तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि ये सवाल बज़ाहिर आपको माली लगता है, मगर असल में एक रूहानी गलत फहमी इसके अंदर छुपी हुई है। इसलिए मैं आपको उस कन्फ्यूजन, गलत फहमी का जवाब देता चलूँ। याद रखें कि कुछ साल पहले हुकूमत पाकिस्तान हाजियों को खाना, सफरी अखराजात और डेली के अलाउंसेस के लिए कुछ रियाल बतौर अलाउंस दिया करती थी जब आप मक्का मुकरमा में पहुंचते थे, क्योंकि उस वक्त बेशतर सहूलियात जो थी वो आपको खुद बंदोबस्त करना पड़ता था। खाना पकाना, होटल की रिहाइश, बाकी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती थी। लेकिन अब निज़ाम बदल चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पैकेज के अंदर शामिल हैं। आपका खाना, आपकी रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, सब का इंतज़ाम अब गवर्नमेंट एक ही जगह पर तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो सरकारी हज पैकेज में होते हैं उनके अंदर ही करती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लिहाजा अब अलाउंस अलग नहीं दिया जाता, आपको एक्स्ट्रा से कोई पेमेंट नहीं मिलती, क्योंकि ये सारी रकम आपकी उन्हीं फैसिलिटीज़ के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। वैसे भी मैं आपको अपने पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता चलूँ कि आपको सारी फैसिलिटीज़ जब एक ही जगह पे इस पैकेज के अंदर मिलती हैं तो आपको कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सवाए आपने अगर खुद दिल करे तो कुछ बाहर से खाना हो या फिर आपने ज़ियारत पे जाना हो, तो इसके अलावा आपको किसी चीज़ की फैसिलिटीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले तो हुकूमत देती थी। जी हाँ, पहले देती थी, मैं ये आपको बता रहा हूँ, मगर उस वक्त बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको खुद बंदोबस्त करनी पड़ती थी। और आज का दौर सहूलत का है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि आप सारा कुछ आपका बहुत ही मुनज़्ज़म और आपके पैकेज में शामिल है। जिस तरह से मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि अगर निज़ाम बदल जाए तो हमें अपनी सोच को भी ज़रूर बदलना पड़ेगा। रियाल कम या ज़्यादा की कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको इस मुबारक सफ़र के लिए चुना है, जिसके लिए दुनिया भर के मुसलमान तरसते हैं और ख्वाहिश करते हैं, और ज़िंदगी भर की उम्मीदें उन्होंने उसके ऊपर लगाई होती हैं। याद रखें कि ये वो रियाल हैं जो दिल की नीयत और अमल से मिलते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपको ज़ाती खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए, कुछ रियाल चाहिए, तो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। याद रखें कि वहाँ जाकर जितना भी आपने पैसे खर्च कर रहे हैं, आपने कोई दिखावे के लिए खर्च नहीं कर ले, बल्कि आपने उसको इबादत समझ के खर्च करना है। जितना खर्च करें, नीयत अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। याद रखें मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि हुकूमत का अलाउंस ख़त्म हुआ, मगर अल्लाह ताला की ज़ात का इनाम जो है वो बाकी है, क्योंकि वो दिलों को देखता है, रकमों को बिल्कुल भी नहीं देखता। अब आपका हर कदम, हर आंसू, हर दुआ एक रियाल नहीं बल्कि आपका एक जन्नत का सिक्का है इंशाअल्लाह ताला। तो अगर कोई आपसे अब आज के बाद ये सवाल पूछे तो उसे या तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा या फिर उसे जवाब दे दीजिएगा कि अल्लाह ताला के ख़ज़ाने में जितना ईमान, जितना शुक्र और जितना सुकून मिलेगा इंशाल्लाह, वही मेरा असल में मुनाफा है। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला, और आपके दिल को इस हकीकत से मुनव्वर कर दे इंशाअल्लाह ताला कि असल रिज़्क़, असल रियाल जो है वो ये दुनियावी रियाल नहीं है। असल जो आपकी कमाई है वो आपकी आखिरत की कमाई है, आपका रूहानी सुकून है इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मेरा मिशन यही है कि तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत करनी है इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिख दें इंशाअल्लाह ताला। मैं इमीडिएटली आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।